Hello बच्चों, let's see the question and the question is a 5 ampere current is passed through a solution of zinc sulfate for 40 minutes. The amount of zinc deposit at the cathode is मतलब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है बेटा कि हम लोग जो है बेटा यहाँ पे करंट जो है वो आप 5 एम्पियर यूज कर रहे हो। करंट हम लोग कितना यूज कर रहे हैं बेटा 5 एम्पियर हम लोग करंट यूज कर रहे हैं और कितने टाइम तक हम लोग सप्लाई कर रहे हैं बेटा 40 मिनट तक। इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है बेटा कि अमाउंट ऑफ जिंक जो है कितना अमाउंट ऑफ आपका जिंक का बेटा यहाँ पर आपका डिपॉजिट हुआ होगा, ये हमें बताना है। तो गिवन कंडीशन से हमें ये समझ में आ रहा है बेटा कि यहाँ पे हम लोग फैराडे का जो आपका फर्स्ट लॉ होता है बेटा वो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे का फर्स्ट लॉ हमारे पास होता है क्या है, वेट डिपॉजिट ऑफ एनी सब्सटेंस जो होता है वो आपका इक्वल टू होता है ई डिवाइड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी। आपका ये हुआ, ये आपको यूज करना है। बस यहाँ पर बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर ई जो है जो कि आपका इक्वल होता है इक्विवेलेंट वेट, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग निकाला करते हैं बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को डिवाइड करते हैं एन फैक्टर से, तब हमें मिलता है इक्विवेलेंट वेट। अब क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है बेटा, लेकिन हमें पता है कि जो आपका जिंक होता है, जिंक का आपका एटॉमिक मास होता है बेटा 65.39 होता है, जिसको आप लोग 65.4 अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, है ना। और एन फैक्टर मेटल्स के लिए जो इनका एन फैक्टर होता है बेटा वो आपका होता है इनकी वैलेंसी, और जिंक की वैलेंसी हमारे पास 2 होती है। एटॉमिक मास आपका बेटा 65.39 है, एन फैक्टर आपका 2 है, ये आपके पास ई की वैल्यू हो गई है। अब बाकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है बेटा, वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करते हैं। ई की वैल्यू आपके पास बेटा 65.39 डिवाइड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा 96500, ये मल्टीप्लाई आपका आई हमारे पास है बेटा 5 एम्पियर, टी हमारे पास है यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा ये आपका 0 और 0, ये आपका 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम लोग राउंड फिगर ले लेते हैं बेटा, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 960 ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है बेटा इनमें काफी डिफरेंस है, तो ये आपका इजिली जो है हम अपने आंसर के नियर अबाउट पहुंच सकते हैं। अब आप इसको 4 से इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका 160 समथिंग आने वाला है। 6 से आप डिवाइड करोगे, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपका 40 आने वाला है। 5 से इसको आप डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपका 8 आ जाएगा। 8 इंटू 2 करोगे बेटा आपका ये 16 आएगा, और 16 से हम लोग 65.39 को करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आपके पास 4 के नियर अबाउट आना चाहिए। अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो 4 के नियर अबाउट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो आपके 4 के नियर अबाउट है, मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था, है ना। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब इस हिसाब से हम बोल सकते हैं बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है, जो कि 4.065 ग्राम है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं बेटा ऑप्शन में गैप बहुत ज्यादा है, तो आप राउंड फिगर का यूज करके बेटा इन क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। थैंक यू।